हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें क्लीनअप में कितने स्टेप होते हैं, क्लीनअप के क्या क्या फायदे होते हैं, और जब भी मैं क्लीनअप करती हूँ तो मेरे स्किन में दाने निकल आते हैं या वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है, वो कोई ग्लो नहीं दिखता है। तो आज हम इसमें कुछ सीक्रेट बताने वाले हैं कि आप कहाँ पे गलती करते हैं, किस वजह से आपके फेस पे दाने आ जाते हैं, किस वजह से आपके फेस पे ग्लो नहीं आता है। सारा डिटेल्स इस वीडियो में समझाने वाली हूँ, जो कि मैं बताऊंगी जो हमारे स्टूडेंट घर पे सीख रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिस कैसे करें। जब आपका प्रैक्टिस अच्छी होगी तो रियल सी बात है, आपका जो है स्किन पे ग्लो आने आना है। तो कुछ सीक्रेट बात इसमें हम इसलिए बताएंगे कि जो कि हर पार्लर वाली, हर सैलून वाली नहीं बताते हैं, उसमें हम इसमें बताने वाले हैं कि आप कहाँ पे गलती करते हैं, जो दाने और रेडनेस या जो है क्लाइंट शिकायत करता है कि उनके फेस पे ग्लो नहीं आ रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोग को मैं बताना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ से जो है आप लोग जो है कैसे मसाज करते हैं, कैसे स्क्रबर करते हैं, कैसे आप स्टेप करते हैं, वहां पे कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं जो कि वो रिजल्ट नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ डमी पे। तो ये हमारी डमी आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत ही प्यारी है, क्यूट है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। तो जो हमारे स्टूडेंट होंगे, जो हमारे घर बैठे सीखते होंगे, तो उनको सबसे पहले करना क्या है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं इस पे सारा डिटेल्स बताने वाली हूँ। और क्लीनअप में कितने स्टेप होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, क्यों कराया जाता है, महीने में कितने बार करते हैं, सारा मैं डिटेल्स इसमें समझाने वाली हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी। जैसे कि आप सभी देख रहे हो मेरे डमी का फेस है। सबसे पहले हमें हेयर को कवर करना है। क्योंकि कवर करना है कि हमारे कोई भी क्लाइंट्स आते हैं तो उनके हेयर इसलिए हम कवर करेंगे कि हमारे उनके हेयर में कोई प्रोडक्ट ना लगे। तो सबसे पहले हम बताना आप लोग को चाहेंगे कि फेस को, हेयर को कवर करें। उसके बाद में फेस को मुझे क्लीन करना, अच्छे से क्लीन करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मुझे कॉटन लेना, कॉटन देना उधर से। सबसे पहले मुझे कॉटन लेना है। कॉटन से फेस को, कोई भी क्लाइंट्स बाहर से आ रहा है तो सबसे पहले ये टर्न देना। सबसे पहले क्लाइंट से बाहर से आ रहा है तो ध्यान आपको देना है, वहां पे क्या करना है, फेस को सबसे पहले क्लीन करना है। क्योंकि क्लाइंट जब भी बाहर से आते हैं तो उनको थोड़ा ये लगता है कि अ, मेरे फेस क्लीन है, बट क्या होता है उनके फेस पे बहुत सारे डस्ट पड़े हुए होते हैं, धूप लगे हुए होते हैं, वो सफर करके आते हैं। तो ये सारे जितने में डस्ट है उसको सबसे पहले हमको फेस को क्लीन करना है। तो यहाँ पे हम लिए हैं रोज वाटर। आप रोज वाटर भी ले सकते हैं, टोनर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसके बाद में क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे फेस को अच्छे से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद में फिर क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। तो ये हमारी डमी है, हम अच्छे से इनके फेस को थोड़ा सा क्लीन करेंगे। हमें कॉटन से इसी तरीके से आपको क्लीन करना है, ध्यान देना है। क्योंकि जब आपके फेस क्लीन होंगे तभी क्या होंगे, हमारे कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई होंगे तो वहां पे लगेगा कि हमारी जो है सारे प्रोडक्ट हमारे काम किए हैं, यहाँ पे जो कि हमारी शाइनिंग आई है। ठीक है, अच्छे से क्लीन करना है आपको। आपको ईयर भी क्लीन करना है, दोनों नेक भी क्लीन करना है। वैसे हम आपको बताएंगे डिटेल्स में कि हमें क्लीन अप कहाँ से करना स्टार्ट करना है। तो हम फेस को कर दिए क्लीन। अब आप लोग देख सकते हो कि ये डमी तो मेरी डेली क्लीन होती है, फिर भी इसके फेस में कितने सारे डस्ट हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं, है ना। तो ये फेस हो गया अच्छे से, हमारा हमारा क्लीन हो गया। इसी को दिखाओ हम हाँ, ये हमारा क्लीन हो गया, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से हमारा हुआ क्लीन। उसके बाद में हमारे पास होना चाहिए बाउल, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बाउल में हमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर लेना है। उसके बाद में हमें लेना है शॉवर, जो कि हमें प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद जब वॉश करना होता है तो ये शॉवर की जरूरत हमें पड़ती है। उसके बाद में हमें लेना है, एक टिश्यू लेना है। ध्यान देना, ये मेरी डमी है, टिश्यू आप जो है ले सकते हैं। हम टिश्यू थोड़ा सा जो है हम निकाल के उसमें से लिए हैं। आप पूरा फुल जब क्लाइंट्स के कर रहे हैं पूरा फुल आपको टिश्यू लेना है, ये काम आते हैं हमारे क्लीन करने के लिए। उसके बाद आपके पास ये स्पंज होना चाहिए। स्पंज हमारे फेस को क्लीन करने के लिए होते हैं। अगर आपके पास स्पंज नहीं तो आप टिश्यू को पानी में डिप करके इससे भी क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी डमी है, इसको नेक पे कवर करना है। तो अगर कोई क्लाइंट्स आता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, नेक को अच्छे से कवर करिए। तो यहाँ पे हम लिए हैं विटामिन सी का, हम जो है लिए हैं स्क्रबर।
आप कोई भी ले सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको कोई बड़ा जो है स्क्रबर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो छोटे ट्यूब वाले भी लेके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा लेंगे स्क्रबर, आपको 2 फिंगर पे रखना है इसी तरीके से। सबसे पहले आपको चिन पे लगाना है, फिर फोरहेड पे लगाना है, फिर ऐसे हमें लिप्स के नीचे लगाना है और नेक पे लगाना है। वैसे हमारे जब भी हम क्लीन अप करते हैं तो हमारे फेस पे ही क्लीन अप होता है, हमारे नेक पे नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी क्लाइंट्स नीड करते हैं मैम थोड़ा-सा हमारे जो है नेक पे भी कर दीजिएगा। हमें ऐसे लेना है। उसके बाद में हमको कहाँ पे अब हम बताते हैं कि हमारे स्टूडेंट कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। जो कि हमारे फेस में दाने आ जाते हैं या हमारा फेस रेडनेस आ जाता है या वो शाइनिंग नहीं आती है। वो क्या करते हैं तुरंत जो है और एक बात हम आपको करने से पहले बताएँगे, अगर आप क्लाइंट्स पे कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास क्लींजर होगा, क्लींजिंग से उनके फेस को 5 से 7 मिनट अच्छे से क्लीन करेंगे, तब कोई स्क्रबर करेंगे। ये डमी है इसी वजह से हम डायरेक्ट इस पे स्क्रबर अप्लाई करना चालू कर दिए हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट होते हैं घर बैठे सीख रहे हैं या अभी वो नया-नया प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो वो कहाँ पे गलती करते हैं हम बताते हैं। क्या करते हैं लिए स्क्रबर और तुरंत मसाज करना चालू कर दिए। तो नहीं ऐसे आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्रीम को जो हमारे स्क्रबर होते हैं हम लगाए, उसके बाद में हमें थोड़ा-सा हमें वाटर लेना है। वाटर लेके हमें दोनों हाथ पे हमें इसी तरह से मूवमेंट करना है, ध्यान दीजिएगा इसी तरीके से मूवमेंट करना है। फिर उसके बाद में हमको इस क्रीम को हमको इसी तरीके से अच्छे से हमको इस तरीके से हमको मिलाना है, ठीक है? इसी तरीके से। हम क्रीम को पहले फेस में अच्छे से पानी लेके अच्छे से हम इसी तरह से मिक्स करेंगे। तो क्या होगा हमारे फेस में पूरे क्रीम मिक्स हो जाएँगे तो हमें स्क्रबर करने में बहुत आसान होगा और जो भी स्टूडेंट गलती करते हैं लिए और स्क्रबर स्टार्ट कर दिए चालू कैसे इसी तरह से कर दिए स्टार्ट। तो वो क्या होते हैं हमारे सूखे जो स्क्रबर होते हैं फेस पे हमारे रगड़ पड़ते हैं, तो वो क्लाइंट्स भी उस समय बोलता नहीं लेकिन उनकी स्किन पे स्क्रबर करने के बाद बहुत सारे दाने आ जाते हैं, बहुत सारे रेडनेस आ जाते हैं और उनके फेस पे शाइनिंग नहीं आती, ग्लो नहीं आती। तो आपको इस तरह से पानी लेना है और ध्यान देना है जो अगर हम क्लाइंट्स के ऊपर कर रहे हैं तो उनके ऊपर पानी ना गिरे, उनके नेक को कवर करना है। तो इस तरीके से हमको लेना है, उसके बाद में हमको फोरहेड पे हल्के-हल्के इसी तरीके से हमको हाथ को चलाना है। उसके बाद में जो हमारे ये होते हैं ना अंडर आइज़ पे यहाँ पे हमें आसानी से इस तरीके 2 फिंगर से हमें लाइट वेट करना है, इसी तरीके से। फिर हमारे आ जाते हैं ये गाल पे, यहाँ पे, चिन पे, यहाँ पे अच्छे-अच्छे से हम इसी तरीके से हल्के-हल्के इस तरीके से हम मसाज करेंगे। लिप्स के पास हमारे बहुत सारे डार्क होते हैं, यहाँ पे इस तरह से हमको मसाज करना है। यहाँ पे इस तरह से 2 फिंगर से मसाज करना क्योंकि हमारे अ, ये जो हमारे एरिया होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैन भी होते हैं, डस्ट भी होते हैं और बहुत डार्क होता है। तो यहाँ पे हमें स्क्रबर से हम इसी तरह से वो करेंगे स्क्रबर तो क्या होंगे हमारे सारे डस्ट क्लीन हो जाएँगे। नोज़ पे हमको इस तरीके से करना है ऐसे-ऐसे क्योंकि जो हमारे ये एरिया होते हैं यहाँ पे बहुत डस्ट होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी-किसी देखिए बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, यहाँ पे इस तरह करना है। फिर हमको 2 फिंगर से इसी तरीके से ऐसे-ऐसे हल्के हाथ से बिल्कुल करना है। हमारे स्टूडेंट भूल के गलती ना करें, उसको रगड़े ना तेज़ से, फटाफट हाथ ना चलाएँ कि हमारे क्लाइंट्स को पेन हो। आपको करते समय ध्यान देना है कि हमारे हाथ अगर फेस पे आ गए तो उसको बार-बार हमको उठा-उठा के यहाँ-यहाँ नहीं रखना है। हमें ऐसे किए, सबसे पहले हम ये चिन पे इसी तरह से मसाज किए, फिर ये लिप्स पे हम इसी तरीके से ये गए, फिर ऐसे-ऐसे करते हैं, फिर हमारे लिप्स के एरिया पे ये हमारे मसाज आए, फिर हमारे ये नोज़ पे इस तरह से हम ऐसे-ऐसे करेंगे, ये हमारे आते हैं यहाँ पे करेंगे, ये मेरे अंडर आइज़ है, यहाँ पे इस हमें बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, ये एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डार्क होती है, यहाँ पे लाइट वेट हाथ करना है। फिर हमें आइज़ पे थोड़ा-थोड़ा इसी तरीके से हल्के-हल्के हाथ से करना है। फिर जो मेरे ये एरिया होते हैं, यहाँ पे डस्ट होते हैं, यहाँ पे हमको इस तरीके से अच्छे से इसे आसानी से इसी तरीके से मसाज करना है। फोरहेड पे हमें इस तरीके से मसाज करना है और बार-बार आपको थोड़ा-सा पानी लेके इस तरीके से मूवमेंट करके आपको स्क्रबर गीला नहीं होने देना है। आपको आसानी से सूखा नहीं होने देना है। आसानी से हमारे हाथ पे हमेशा पानी होना चाहिए और ये हमारे ईयर पे इस तरीके से कवर करना। अगर कोई क्लाइंट्स बोलता है
क्लीन अप में हमारे फेस पे ही केवल क्लीन अप होते हैं, हमारे नेक पे नहीं होते। अगर कोई क्लाइंट्स कभी कभी बोलता है मैम थोड़ा सा डार्क है यहाँ पे क्लीन कर दीजिए, तो वहां पे इस तरीके से आप लोग इस तरीके से मसाज थोड़ा सा करके नेक को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद में हमें इस पे ऐसे इसी तरीके से हाथ चलाना है। ये जो एरिया होती है हमारी, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से हमको करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डार्कनेस होती है। क्योंकि क्लाइंट जब बाहर जाता है तो अधिकतर देखेंगे ये एरिया मेरा ज्यादा डार्क होता है, इधर के एरिया हमारे बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से करना है। देखिए हम डमी है इसलिए हम इसको घुमा घुमा के आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ पे करना है। फिर हमारे ऐसे करते करते हमें आगे आना है इस तरीके से। फिर ये, ठीक है, ये हमारे स्क्रबर करने का हमारा ये मेन तरीका है, इसी तरीके से हमको करना है। ये हमारे जो है हमारे पॉइंट वाले ये हमारे पार्ट होते हैं, यहाँ पे हमें इस तरीके से करना है, ठीक है। ये हमारे इसी तरीके से हमारा स्क्रबर होगा। अब स्क्रबर का मतलब क्या होता है हम आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये हमारे सबसे पहले हमारे डस्ट को क्लीन करता है, हमारे टैन को रिमूव करता है, स्किन को हमारी टाइट रखती है, यंग दिखती है, और हमारा ये ग्लो शाइनिंग करती है। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये महीने में हम 2 से 3 बार कर सकते हैं इसी तरीके से, या महीने में हम 2 बार कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम महीने में 3 बार 4 बार करेंगे तो मेरे फेस को कभी कभी वो रिजल्ट गलत भी ला सकता है, ठीक है। तो हम महीने में 2 से 3 बार हम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्के हल्के हाथ से मसाज करना, फिर क्रीम को आपको इसी तरीके से मिला के फिर आपको इसी तरीके से फेस पे मसाज करना है, ठीक है। नेक को कवर करना है, पूरे फेस को कवर करना है, क्योंकि हमारे डस्ट हमारे नेक लेके पूरे होते हैं। तो आपको हो गया, तो इस ऐसे स्टेप आपको करना है। फिर एक टिश्यू लेना है जो कि पानी में हमें डिप करना है। डिप करने के बाद में हमको आसानी से इस तरीके से क्लीन करना है, इस तरीके से हमारे ये क्लीन करना है। क्योंकि ध्यान देना है आपको क्लीन करते समय, क्लाइंट्स को बहुत इसे रगड़ना नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीखते समय वो क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। क्या प्रॉब्लम देते हैं कि वो रगड़ रगड़ के क्लीन करते हैं। आपको बिल्कुल लाइट वेट हाथ आपको क्लीन करना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट घर बैठे प्रैक्टिस करें, और ये सीक्रेट तरीका कोई बताया नहीं हुआ कि आपको कैसे करना, इसी तरीके से आपको करना है। फिर टिश्यू को आपको लेना, पानी में डिप करके आपको यहीं पे निचोड़ लेना है, क्योंकि क्लाइंट्स के ऊपर पानी न गिरे, ठीक है। ये हमारे हो गए क्लीन। अगर क्लाइंट्स के लग रहा है कि जो है आईज में कभी कभी स्क्रबर चले जाते हैं, तो आपको दूर से हमें थोड़ा सा इसी तरीके से स्प्रे करना है आईज पे। करने के बाद में उसको अच्छे से क्लीन कर देना है, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम मेरे आंख में थोड़ा थोड़ा चुभ रहा है, ठीक है। ये हमारे क्लीन हो गए। अब ये हर बार हमको पानी को चेंज करना, जैसे देखिए मेरे पानी इतने डस्ट हो गए, गंदे हो गए हैं, ये इसको हमें चेंज करना होगा। आप जैसे स्क्रबर करते हैं, क्लीन अप करते हैं, कुछ भी करते हैं, मसाज करते हैं, तो वहां पे आपको पानी को हर बार चेंज करना होगा। वही पानी आपको नहीं यूज करना है, टिश्यू आपको वही ले लेना है, बट आपको पानी को चेंज करना है। इसको चेंज करके ले आना तो थोड़ा सा, ठीक है। हमारे हो गए स्क्रबर। अब हमारे स्क्रबर में जैसे कि आपको सबसे पहले कितने स्टेप होते हैं हम बता देते हैं। इसका जो हमारे क्लीनअप में हम सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करेंगे, क्लींजर से अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे। दोबारा हमारा सेकंड होगा हमारा स्क्रबर, और हमारा थर्ड होगा। थर्ड में हम थोड़ा सा, अगर किसी क्लाइंट्स का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो हम कभी कभी थोड़ा सा लेके मसाज देते हैं, उसमें जेल नहीं लगता, आपको जेल से मसाज नहीं करना है। थोड़ा सा हमें मसाज क्रीम लेके हमको हल्का सा मसाज कर देना है। अगर आपके ड्राई स्किन होते हैं तो मसाज क्रीम से थोड़ा सा मसाज कर दो। अगर आपके ऑयली स्किन है तो वहां पे आप थोड़ा सा जेल लेके मसाज कर दो। कभी कभी क्लाइंट्स का नीड को समझना पड़ता है, फीलिंग को देखना पड़ता है, कि अगर वो सोचते हैं थोड़ा सा मसाज करते हैं तो कर सकते हैं। तो ऐसे कि हमारे क्लीनअप में हमारे सबसे पहले क्लिंजिंग होता है, हम टोनर साफ करेंगे, फिर क्लिंजिंग करेंगे, उसके बाद में हमारा स्क्रबर होगा, लास्ट में हमारा पैक होगा, उसके बाद में हमारे सनस्क्रीन या जो है मॉइस्चराइजर होगा, उसका एंड होगा। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। अब हम थोड़ा सा जैसे हम स्क्रबर कर देते हैं, उसके बाद में हमारा इस पे क्या होगा, हम थोड़ा सा मसाज के स्टेप आप लोग को बता देते हैं। नहीं वैसे हम मसाज हम जो है दूसरे वीडियो में बताएंगे कि आपको मसाज कैसे करना है। लास्ट में आपको लेना है पैक। पैक कैसे अप्लाई करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। पैक को थोड़ा सा लेना है, आप अपने फिंगर से ना निकालिए, और आप जो है पैक वाले ब्रश से निकालने के बाद में, आपके पास अगर पैक वाले ब्रश नहीं, घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो है पैक इसी तरीके से, ये हमारा पैक लगाने का
सबसे मेन तरीका इसी तरीके से आपका ऊपर के साइड हमारे ये सारे पैक लगेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको पैक लगाना है। फोरहेड पे हमको अच्छे से लगाना है। पैक हम अंडर आइज पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से जो हमारे स्टूडेंट हैं घर बैठे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारा ये पैक लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया ये क्लिनजिंग, ध्यान दीजिएगा। क्लीनअप, क्लीनअप हमारे इसी तरीके से होते हैं, जो कि हमारी ये डमी है, इसीलिए आप लोग को हम बता रहे हैं कि आपके ये लगते कैसे हैं। बट हमारे जितने स्टूडेंट हैं घर बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए हम ये सारी वीडियो को बनाते हैं कि उनको कहीं से प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरा पैक इसी तरीके से ये लिप्स पे नहीं लगना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारे इसी तरीके से लगेंगे और पैक हमारे नेक पे नहीं लगेंगे। अगर हमारे पैक नेक पे नहीं लगाना है, जो हमारे पैक होते हैं हमारे फेस पे ही पैक लगते हैं, नेक पे नहीं लगते हैं। इसी तरीके से आपको लगाना है। 5 से 10 मिनट आपको पैक को छोड़ देना है। जब हमारे थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसको अच्छे से रिमूव करना है। जब रिमूव कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है ये ग्लो करेगा। अभी हमारा हो गया पैक, पैक हमारे हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे जब हम जो है इसको क्लीन करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें क्लाइंट्स के फेस पे डायरेक्ट टिश्यू निचोड़ के अब जो है साफ क्लीन नहीं करना है। हमें सबसे पहले साबर लेना है। साबर लेके हमें अच्छे से थोड़ा सा ऐसे ऐसे दूर से हमको स्प्रे करना है क्लाइंट्स के फेस पे। जब हम ऐसे स्प्रे करेंगे तो थोड़ा सा हमारा जो ये पैक होता है, ये पैक हमारा थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं फिर हम टिश्यू लेके इस तरीके से हम इसको अच्छे से हम ये क्लीन कर देंगे। इसी तरीके से आपको क्लीन अप करना है। क्लीन अप में हमारे जो है, क्लीन अप में हम 5 से 10 मिनट, हमारे क्लीन अप में आधे घंटे ओनली लगते हैं, ज्यादा नहीं लगता है। हमारे स्टेप जितने होंगे सारे 5-5 7-7 मिनट के होंगे। चाहे वो हमारी क्लिनजिंग होगी वो भी 5 मिनट की होगी और हमारा स्क्रबर होगा वो भी 5 से 7 मिनट होगा। अगर हमारी ऑयली स्किन है तो वहां पे आप जो है 5 मिनट करिए। अगर आपकी थोड़ी ड्राई स्किन है तो वहां पे 7 से 10 मिनट करिए। लास्ट में हमारे पैक होते हैं, पैक हमारे 5 से 7 मिनट पैक को अप्लाई करके फिर अगर क्लाइंट्स आपका जो है धूप में जा रहा है तो सनस्क्रीन लगाएंगे। अगर आपका क्लाइंट जो है उसमें जा रहा है, शाम की टाइम निकल रहा है तो मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ सकते हैं। देखिए मैम का हमारे फेस कितना सारा क्लीन करने लगा, ये ग्लो करने लगा। आप लोग देखते होंगे बहुत शाइनिंग कर रहा है। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करिए। लास्ट में आपको क्या लगाना है, लास्ट में आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा के तभी आपको भेजना है। यहाँ हम स्किन सीक्रेट का लेते हैं, थोड़ा सा हम लेंगे। उसके बाद में इसी तरीके से आपको दोनों हाथ में इस तरीके से मूवमेंट करना है, अच्छे से मल्सीफाई करके और हमें अच्छे से इसको लगा देना है ये इस तरीके से। तो ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी प्रैक्टिस करिएगा और सनस्क्रीन लगा के ही क्लाइंट्स को छोड़िए, नहीं तो मॉइस्चराइजर लगा के छोड़िए। तो देखिए हमारी ये कितनी सुंदर लग रही है। देखिए इसका फेस देखिए कितना सारा ये ग्लो कर रहा है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और उसके बाद में मैं इसका सेकेंड वीडियो कल डालूंगी कि मसाज के स्टेप कैसे होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लीन अप था। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।